हाय दोस्तों, सुरेश बिसेन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम एएलपीएन टेक्नीशियन में पूछे गए आईटीआई बेस्ड प्रीवियस पेपर सेकंड के 75 टेक्निकल क्वेश्चन देखेंगे। ये दोस्तों ये जो है 22/1/2019 को पेपर हुआ है और ये जो हुआ है फर्स्ट शिफ्ट में हुआ है पेपर। तो चलो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन जो है क्या बोल रहा है कि स्क्विरल केज मोटर की गति। तो स्क्विरल केज मोटर की गति 4 ऑप्शन है, तो इसमें आपको चुनना है। तो क्या बोल रहा है, तो इसका जो होगा आंसर थर्ड हो जाएगा। स्टेटर ध्रुवों की संख्या को बदल दिया जाता है, ये याद रखोगे। तो एक स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर की गति जो है स्टेटर ध्रुवों की संख्या को बदल दिया जाता है। ओके, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है कि दिए गए विकल्पों में से चित्र में दर्शाए गए ज्वाइंट के प्रकार की पहचान कीजिए। आपको ये ज्वाइंट देखना है किस टाइप का है, 4 ऑप्शन दिया है। तो ये जो है ज्वाइंट जो है ये जो है रेड टेल ज्वाइंट टाइप का है, तो इसका जो है पहला आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है सिंक्रोनस मोटर आर। तो आपको पता है कि सिंक्रोनस मोटर जो होती है नॉट सेल्फ स्टार्टिंग मोटर। तो यानी 3 फेज में ऐसी मोटर होती है ये जो है सेल्फ स्टार्ट नहीं होती। चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चौथा क्वेश्चन बोल रहा है कि एक कॉइल 100 वोल्ट 50 हर्ट्ज की आपूर्ति से जुड़ा है। यदि सर्किट का जो है प्रतिबाधा 10 ओम है तो सर्किट में बहने वाला प्रभाव होगा। तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे करंट ज्ञात करना है, तो I बराबर V/R। तो क्या निकल जाएगा, यहाँ पर क्या निकल जाएगा 10 एम्पियर। 100 बटे क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो 10 निकल जाएगा। एकदम सिंपल क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन है कि निकिल आयरन सेल की धनात्मक प्लेट खालिस्तान से बनी होती है। यहाँ पे धनात्मक सेल की बात किया है, तो ये निकिल हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो निकिल हाइड्रोक्साइड जिसको हम Na कोष्टक में जो है OH2। ओके, अगला क्वेश्चन है छठवां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी मशीन विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। तो कौन सी मशीन करेगी, तुल्यकाली मोटर जिसको सिंक्रोनस मोटर बोलते हैं, ये क्या करेगी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा। कोई भी मोटर हो वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करती है। अगला क्वेश्चन है सातवां क्वेश्चन बोल रहा है कि एक इलेक्ट्रिक वाहन में स्पीडोमीटर वाहन की चाल को दर्शाता है जबकि खालिस्तान मोटर की चाल को दर्शाता है। तो इसमें क्या आ जाएगा टेकोमीटर, इसका सेकंड आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यदि सर्किट का प्रतिरोध और प्रतिबाधा 10 ओम है तो पावर फैक्टर क्या हो जाएगा। तो आपको मालूम है कि cos फाई बराबर क्या होता है R/Z। तो इसका भी मान 10 है और इसका भी मान क्या है 10 है, तो क्या हो जाएगा इसका पावर फैक्टर यूनिटी यानी इकाई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 9वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन एक इंसुलेटर नहीं है। यहाँ इंसुलेटर की बात कर रहा है। इंसुलेटर आपको मालूम है जिसमें से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। तो 4 ऑप्शन है, इसमें सोना नहीं है, तो इसमें फोर्थ आंसर आ जाएगा। अगला है 10वां क्वेश्चन है सीरीज जनरेटर आमतौर पर उपयोग नहीं किए जाते क्योंकि उनके टर्मिनल वोल्टेज क्या हो जाते हैं विद्युत भार में परिवर्तन के साथ नहीं बदलते। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सेकंड हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन है शॉर्ट खालिस्तान जो है कंपाउंड जनरेटर एक प्रकार का डीसी जनरेटर है, तो किस टाइप का ये शंट टाइप का। तो शंट जो है शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर एक प्रकार का डीसी जनरेटर है। तो ये भी 2 प्रकार के होते हैं, एक लॉन्ग शंट टाइप का और एक शॉर्ट शंट। 12वां क्वेश्चन है विद्युत वायरिंग में प्रयुक्त कंडक्टर खालिस्तान होता है, तो काय का होता है कंडक्टर तांबा का। एकदम सिंपल क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दिए गए मोटरों में से किसका गति नियंत्रण सबसे कमजोर होता है। वेरी आईएमपी क्वेश्चन है। तो श्रेणी मोटर का जो है गति नियंत्रण सबसे कमजोर होता है और इसका स्टार्टिंग टार्क क्या होता है अधिक होता है। उसके बाद 14वां क्वेश्चन है कि टाँकने की क्रिया में प्रवाह का जो है मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो इसका दूसरा आंसर आ जाएगा धातु की सतह को साफ और ऑक्साइड मुक्त करना। 15वां क्वेश्चन है सोल्डरिंग के लिए अनुशंसित व्यवस्था खालिस्तान होती है, तो कौन सी व्यवस्था हो जाएगी। तो इसका जो है फोर्थ आ जाएगा लैप ज्वाइंट, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा लैप ज्वाइंट, फोर्थ आंसर हो जाएगा।
16वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस ट्रांसफार्मर में द्वितीयक वाइंडिंग को हमेशा जो है क्या रखा जाता है, बंद रखा जाता है। तो कौन सा है, करंट ट्रांसफार्मर, इसको सीटी कहते हैं। इसकी जो सेकेंडरी वाइंडिंग को हमेशा क्या रखा जाता है, बंद रखा जाता है। 17वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित चित्र में जो है प्रदर्शित जो है चिन्ह की पहचान कीजिए। ये चिन्ह देखना है किस टाइप का चिन्ह है, तो ये जो है ध्रुवित संधारित्र जिसको पोलराइज्ड कैपेसिटर कहते हैं। ठीक है। 18वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पृथ्वी के प्रतिरोध को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि का उपयोग नहीं किया जा सकता। तो इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा, छोटे आकार की अर्थ प्लेट का उपयोग। 19वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि प्रेरण मोटर की गति खालिस्तान में वृद्धि होने पर थोड़ी कम हो जाती है। तो जो है भार में थोड़ी सी वृद्धि, यानी भार में अगर वृद्धि हो जाएगी तो उसकी गति क्या हो जाती है, थोड़ी कम हो जाती है। 20वां क्वेश्चन है 30 जो वोल्ट की इनपुट क्षमता वाले किसी सीआरओ का उपयोग करके जो है 250 डीसी मापने के लिए उपयुक्त न्यूनतम जो है मापी की जांच कितनी है। तो यहाँ पर जो है किसका न्यूनतम मान करेंगे, तो इसके 4 मान होते हैं जैसे यहाँ ऑप्शन में दिखाया है। तो इसमें हम किसका प्रयोग करेंगे, 1 से 10 तक के का प्रयोग करेंगे। एक डीमर होता है, उसमें जो है 0 से लेकर 10 तक के मान होता है। तो इसका सेकंड आंसर हो जाएगा। ठीक है, 10x। 21वां क्वेश्चन है एक स्वचालित विद्युत इस्त्री जिसको ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक आयरन कहते हैं के बोल रहा है ताप नियामक घटक का नाम क्या है। तो थर्मोस्टेट है। ओके। 22वां क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर ऑफ रेटिंग अबो जो है 500 जो है केवीए आर कॉल्ड। तो यहाँ पर जो है किस टाइप का ट्रांसफार्मर जो है 500 जो है केवीए तक के यूज़ करते हैं, रेटिंग तक के, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। तो इसका 4th आंसर हो जाएगा। 23वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अत्यधिक जो है वोल्टेज आवेश से सुरक्षा प्रदान करता है। तो यहाँ पर हार्न गैप आएगा। तो इसका 3rd आंसर हो जाएगा, जो अत्यधिक जो है वोल्टेज आवेश से सुरक्षा करता है। जैसे लाइटिंग अरेस्ट होता है उसी टाइप का है, उसी का प्रकार है। ठीक है, सिंह का आकृति होती है इसमें। फिर है 24वां क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से कम वोल्टेज वाले जो लैंप का उपयोग किया जाता है। तो इसका 3rd आंसर हो जाएगा, स्वचालित वाहन की प्रकाश व्यवस्था में। ठीक है। 25वां क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से सोल्डरिंग जो है अनुपयुक्त में प्रवाह के लिए किस धातु को आमतौर पर उपयोग नहीं किया जाता। तो यहाँ पर जो है 4 ऑप्शन है, तो यहाँ पर लीड का प्रयोग नहीं किया जाता। 26वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है एनपीएन ट्रांजिस्टर के सामान्य प्रचालन के लिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसका आंसर 3rd हो जाएगा। अमीटर बेस जंक्शन अभिनत जो है जिसको फॉरवर्ड बायस होना चाहिए, और बेस कलेक्टर जंक्शन पश्च या जिसको रिवर्स बायस होना चाहिए। ओके दोस्तों। उसके बाद 27वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है किसी एल्यूमिनियम केबल को कॉपर बस बार से जोड़ने के लिए उपयुक्त जो है लग्स के प्रकार की पहचान कीजिए। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। एल्यूमिनियम जो है केबल को कॉपर के बस बार से जोड़ने की प्रक्रिया बोल रहा है, तो ये जो है बाई मेटेलिक केबल लग आ जाएगा। ओके, तो इसका 4th आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों। उसके बाद जो है 28वां क्वेश्चन है एक सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर की जो है क्षेत्र वाइंडिंग किसे जुड़े होते हैं। तो क्षेत्र वाइंडिंग जो होते हैं स्रोत के साथ जो है श्रेणी में या श्रृंखला से जुड़े होते हैं। 29वां क्वेश्चन है एक इलेक्ट्रिक ओवन में थर्मोस्टेट का कार्य खालिस्तान नियंत्रण करना होता है। तो थर्मोस्टेट एकदम सिंपल क्वेश्चन है, तापमान को नियंत्रित करना होता है। इसमें बाई मेटेलिक स्विच होती है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है 30वां क्वेश्चन है कि 3 फेज प्रणाली संतुलित स्टार कनेक्टेड प्रणाली में शक्ति का मापन करने के लिए कितने जो है वाट जो है मीटरों की आवश्यकता होती है। तो कितने वाट की होगी, 2 जो है वाट मीटरों की आवश्यकता होगी। 31 क्वेश्चन 31वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि खालिस्तान टाइप ऑफ रिले इज जो है प्रीपेयर्ड फॉर फेस फॉल्ट ऑन शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। तो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में जो है किस टाइप के जो है रिले का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर जो है रिएक्टेंस टाइप के रिले का प्रयोग करते हैं, ये आपको याद रखना है। उसके बाद में जो है 32 क्वेश्चन है 32वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द पाइप अर्थिंग रेजिस्टेंस कैन बी रेगुलेटेड बाय।
तो ये होगा फोर्थ आंसर होगा एडिटिंग जो है साल्ट एंड वाटर। तो क्या करेंगे यहाँ पर अपन नमक और पानी का क्या लेंगे, घोल के क्या होगा उस अर्थिंग में क्या होगा डाल देंगे, जिससे जो है उसका अर्थिंग का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो एडिट कर देंगे। उसके बाद में क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस जो है इलेक्ट्रोड का उपयोग पाइप अर्थिंग के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर जो है थर्ड आंसर आ जाएगा खोखली जीआई रॉड, जिसको होलो जीआई रॉड भी कहते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है 34वां क्वेश्चन है कि डीसी मोटर में निम्नलिखित स्टार्टर का उपयोग नहीं किया जाता। तो किस, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है, तो यहाँ पर जो है स्टार्टर जो है डेल्टा स्टार्टर का प्रयोग जो है डीसी मोटर में नहीं किया जाता। इसका फर्स्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 35वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि बैटरी चार्जर खालिस्तान होता है। तो बैटरी चार्जर जो है रेक्टिफायर होता है, ये याद रखोगे आप, जिसको डिस्टकारी बोलते हैं, और भी ब्रिज टाइप का। फिर है सिग्नल की जो है परिमाण बढ़ाने के लिए किस उपकरण का जो है उपयोग किया जाता है। तो यहाँ एम्पलीफायर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो एम्पलीफायर क्या करता है, सिग्नल के मान में क्या कर देता है, बढ़ोतरी कर देता है। अगला क्वेश्चन है 37, जनरेटर के इंस्टॉलेशन के दौरान यह सावधानी सुनिश्चित जो है किया जाना चाहिए कि जनरेटर के टर्मिनल तथा सभी नियंत्रक वायरिंग सही हो ताकि खालिस्तान का क्रम प्रणाली से मेल खाए। तो जो है इसका जो आंसर हो जाएगा फेस अनुक्रम। ठीक है, इसका फोर्थ आंसर हो जाएगा। अगला क्या बोल रहा है कि 600 वोल्ट के अधिकतम वोल्टेज पर संचालित किए जा सकने वाले उपकरण के लिए जो है आवश्यक जो है विद्युत रोधक पदार्थ परीक्षण वोल्टेज कितना होगा। देखो तो दोस्तों यहाँ पर 600 वोल्ट के अधिकतम वोल्टेज की बात किया है, तो इसके लिए जो है इंसुलेशन वोल्टेज का मान कितना होगा, 1000 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में डायग्राम दिया है 39 क्वेश्चन है, दिए गए जो है चित्र में दर्शाए गए वोल्टमीटर द्वारा प्रदर्शित मान क्या होगा। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर जो है 5 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है और जो है एक जो है 4 किलो ओम का एक रेजिस्टेंस है और उसी के सीरीज में एक ओम का है। तो 1 ओम में हमको क्या करना है, यहाँ पे वोल्टमीटर का मान ए करना है। तो 1 किलो में जो है वोल्टेज ड्रॉप कितना कर लेगा, 1 वोल्ट कर लेगा। तो इसका थर्ड आंसर हो जाएगा, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। उसके बाद में 40 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा मीटर जो है डीसी सर्किट पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो एकदम सिंपल है, डीसी में जो है प्रेरण मीटर का प्रयोग नहीं किया जा सकता। 41 है श्रेणी धारिता वोल्टमीटर का खालिस्तान मापन कर सकता है। तो क्या कर सकता है, श्रेणी धारिता वोल्टमीटर एसी वोल्टेज का मापन कर सकता है। उसके बाद 42 क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रोमोटिव बल की एसआई इकाई क्या हो जाती है, वोल्ट हो जाती है। एकदम सिंपल क्वेश्चन, इसका दूसरा आंसर आ जाएगा सेकंड। 43 क्वेश्चन है यदि परिचालन के दौरान डीसी सेंटर का फील्ड खुला हो तो इसकी जो है गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है, यह खतरनाक ढंग से उच्च गति प्राप्त कर लेगी। 44 क्वेश्चन है दिए गए आकृति में दर्शाई गई माप यंत्र द्वारा जो प्रदर्शित त्रुटि के प्रकार की पहचान कीजिए। तो ये जो है यहाँ पर एक आरेख दर्शाया गया है। तो ये आरेख किस टाइप का है, एक तो शून्य त्रुटि बोल रहा है, दूसरा रेखिकता त्रुटि, तीसरा बोल रहा है स्पेन भाग त्रुटि और एक होता है शैथिल्य जिसको हिस्टेरिसिस त्रुटि आ जाएगा। तो इसका कौन सा आंसर आ जाएगा, फोर्थ आ जाएगा, हिस्टेरिसिस त्रुटि। ओके, अगला है 45 क्वेश्चन है एक इलेक्ट्रिक स्टोव संचालित करने के लिए आवश्यक आवृत्ति कितनी होती है, 50 हर्ट्ज। एकदम सिंपल क्वेश्चन। उसके बाद जो है 46 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कठोर तार को काटने के लिए कौन से जो है प्लास या प्लायर्स सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। तो कठोर तार की बात कर रहा है यहाँ पे, तो विकर्णी या जिसको डायगोनल क्या बोलते हैं, डायगोनल जो है कहते हैं, उस कटर का प्रयोग किया जाता है। अगला है 47 क्वेश्चन है कि पावर ट्रांसमिशन में लाइन का कार्य खालिस्तान को सपोर्ट करना होता है। क्या होता है कि इसका फर्स्ट आंसर हो जाएगा सक्रिय जो है कंडक्टर और जमीन के बीच पर्याप्त क्लियरेंस बनाए रखने के लिए। 48 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि लीकेज पैटर्न कैसे बनाया जाता है। तो लिसेजस जो है पैटर्न कैसे बनाया जाता है, सॉरी
ये जो है लीसेजर जो है पैटर्न कैसे बनाया जाता है, तो इसका फर्स्ट आंसर होगा दो जो है साइन तरंग खींचकर जो एक दूसरे के जो है समकोण पर होती है। यह नया क्वेश्चन देखने मिला। उसके बाद में स्टोरेज बैटरी की ट्रिगल चार्जिंग से मदद मिलती है। क्या करता है ट्रिगल चार्जिंग, बैटरी की उपयोग अवधि को क्या करना है, बढ़ाने के लिए करते हैं। ठीक है, तो इसका थर्ड आंसर हो जाएगा। 50 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक 3 इनपुट नॉर गेट उच्च जो है आउटपुट देता है। तो यहाँ पे नॉर गेट की बात किया है, तो जब सभी जो है इनपुट निम्न हो तभी ये क्या करता है, गेट जो है ये उच्च आउटपुट देगा। तो इसका फर्स्ट आंसर हो जाएगा 50 का। 51 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ड्यूरिंग इलेक्ट्रिकल वर्क विच ऑन द फॉलोइंग अवॉइड, क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रिकल शॉक। तो इसमें इलेक्ट्रिकल जो है शॉक को अवॉइड करना है, तो वहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, सूखी लकड़ी या डाई जो है वुड का प्रयोग करना होगा। तो इसका सेकंड आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो है 52 क्वेश्चन, ये 51 हो गया। 52 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक जो है एक एल्काइन सेल को 12 घंटे तक जो है 4 एम्पियर की नियत धारा पर अनावेशित किया जाता है। इसे अपनी जो है सामान्य आवेशित अवस्था में लाने के लिए जो है 20 घंटे तक बोल रहा है 3 एम्पियर की नियत धारा की आवश्यकता होती है। तो एम्पियर हावर की क्षमता की गणना कीजिए। तो इसमें जो है आपको उतना ये नहीं लगाना है, यहाँ पर एम्पियर हावर की बात कर रहा है, तो एम्पियर हावर जो रहती है बैटरी की कितनी रहती है। ठीक है, यहाँ पर एल्काइन सेल की बात किया है, तो यहाँ पर जो है कितनी हो जाएगी, 80% हो जाएगी। तो इसका क्या आ जाएगा, फर्स्ट आंसर आ जाएगा। उसके बाद क्या बोल रहा है कि हाउ मेनी डायोड आर रिक्वायर्ड टू बिल्ड, ए बोल रहा है फुल वेव रेक्टिफायर फ्रॉम ए सेंटर टेप ट्रांसफार्मर। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, सेंटर टेप जो ट्रांसफार्मर है, तो यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं कि कितने प्रकार के जो डायोड का प्रयोग करते हैं फुल वेव रेक्टिफायर में, तो 2 प्रकार। कितने होते हैं डायोड फुल वेव रेक्टिफायर में, तो 2 डायोड के यूज़ करते हैं। ओके, उसके बाद में जो 54 क्वेश्चन है, 54 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ISI के अनुसार विद्युत वाटर हीटर के खांचे पर संयोजक केबल के बीच इंसुलेशन प्रतिरोध कितना होना चाहिए। तो कितना होना चाहिए, 1 मेगा ओम होना चाहिए। तो इसका थर्ड आंसर हो जाएगा। 54 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि धातु के उपकरण में प्रेरित निम्न वोल्टेज जिसकी वजह से धीमा जो है विद्युत झटका लगता है। तो ये क्यों धीमा झटका किसके कारण लगता है, तो ये अर्थिंग। ठीक है, इसका थर्ड आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो है 56 है, विच टूल्स इज यूज्ड फॉर जो है फिनिशिंग ए सर्कुलर होल। तो जो है सर्कुलर जो होल रहेगा, ठीक है, उसको फिनिशिंग के लिए किस टाइप के टूल्स का प्रयोग करेंगे, तो हॉप राउंड जो है फाइल का यूज़ करेंगे। इसका सेकंड जो आंसर हो जाएगा। 57 क्या बोल रहा है कि दीपक दक्षता की इकाई, तो दक्षता आपको मालूम है आउटपुट अपॉन इनपुट, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आउटपुट के रूप में जो है क्या लेंगे, ल्यूमेंस प्रति वाट। तो इसका थर्ड आंसर हो जाएगा। उसके बाद में 58 क्या बोल रहा है, यूनिवर्सल मोटर की गति को खालिस्तान के द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। तो किसके द्वारा कर सकते हैं अपन, फेस एंगल कंट्रोल के द्वारा। ठीक है, इसका थर्ड आंसर हो जाएगा। 59 क्या बोल रहा है, हाफ वेव शुद्धता करने की दक्षता कितनी होती है। तो यहाँ पर हाफ वेव की बात किया है तो 40.6%, और अगर फुल वेव की बोलता है तो 81.2% हो जाती है। 60 क्वेश्चन है, द इंडक्टिव एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस ऑन ए AC सर्किट आर रेटेड इन। तो यहाँ पर जो है इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस का जो है मान काय में शो करते हैं, तो ओम में शो करते हैं। एकदम सिंपल क्वेश्चन है। फिर क्या बोल रहा है 61 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विद्युत वितरण में प्रयुक्त खंभों के लिए प्रयुक्त जो है विसंवाहक व्रत किसके बने होते हैं। तो किसके बने होते हैं, सिरेमिक के बने होते हैं। तो इसका थर्ड आंसर हो जाएगा 61 का। ओके दोस्तों, उसके बाद में 62 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द टर्न रेशियो ऑन द आइसोलेशन जो है ट्रांसफार्मर इज। तो आइसोलेशन जो ट्रांसफार्मर का जो है टर्न रेशियो क्या होता है, तो 1:1 हो जाता है। ठीक है, 1:1। तो ये याद रखोगे 1:1। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड। फिर है अमीटर खालिस्तान के लिए मार्ग प्रदान करती है। तो किसके लिए करेगी, यहाँ 4 ऑप्शन दिया है, तो अधिकतम धारा के लिए मार्ग प्रदान करती है। इसका फर्स्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में जो है 64 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि 200 kVA
2000 वोल्ट ऑब्लिक 200 वोल्ट ट्रांसफार्मर की माध्यमिक वाइंडिंग में जो है 100 क्या है मोड़ है, तो इसके माध्यमिक घुमाव की संख्या क्या होगी। तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है। इसमें जो है कौन सा फार्मूला लगाएंगे, V1/V2 बराबर जो है I2/I1। इस फार्मूले से जो है आप जो है वैल्यू को रखोगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, फोर्थ आंसर आ जाएगा। ओके, 1000 टर्न। अगला क्वेश्चन है 65, किसी अल्टरनेटर के अति उत्तेजित जिसको ओवर एक्साइटेशन की घटना में क्या होता है, क्या होता है कि पावर फैक्टर किस टाइप का काम यहाँ पे काम करता है, तो यहाँ पश्चगामी पावर फैक्टर कार्य करता है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, लैगिंग पावर फैक्टर। 66 क्वेश्चन क्या हो रहा है, दिए गए विकल्पों में घरेलू उपकरण के लिए उपयुक्त जो है केबल के प्रकार का चयन कीजिए। तो 4 ऑप्शन है, यहाँ पर घरेलू उपकरण की बात किया है तो गोल जो है लचीली केबल, तो इसका सेकंड आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा, सेकंड आंसर हो जाएगा। उसके बाद में जो है 67 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि क्लीट वायरिंग में खांचे खालिस्तान से बनाए जाते हैं, तो किससे बनाए जाते हैं, इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ आंसर हो जाएगा, चीनी मिट्टी। उसके बाद में जो है 68 क्वेश्चन है, यदि डीसी जनरेटर के आर्मेचर में 12 स्लॉट प्रति कंडक्टर के साथ जो है कितने हैं, 39 स्लॉट है, तो जो है कंडक्टरों की कुल संख्या बोल रहा है, तो इसका दोनों का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो कुल कंडक्टरों की संख्या निकल जाएगी, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 468, यानी सेकेंड आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, उसके बाद में जो है 69 क्वेश्चन है, एक जो है 80% दक्षता वाले जो है 2 किलोवाट मोटर को बोल रहा है 5 हावर जो है या घंटे तक जो है अधिकतम भार पर चलाने के लिए कितनी ऊर्जा व्यय होगी। तो इसमें क्या कर दोगे आप, इसमें वही जो है फार्मूला लगाना पड़ेगा इफिशियंसी वाला, तो क्या हो जाएगा इसमें जो है आउटपुट अपान क्या हो जाएगा इनपुट, ठीक है। तो हमको आउटपुट का वैल्यू ज्ञात करना है, इसमें मान रख दोगे आप तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड वाला आंसर हो जाएगा 8 किलोवाट। उसके बाद 70 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा मापक वोल्टेज प्राथमिक वितरण के लिए उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जो है किसकी बात किया है, मानक वोल्टेज प्राथमिक वितरण की बात किया है, तो इसका फोर्थ आंसर हो जाएगा 11 किलोवोल्ट। उसके बाद दिए गए आकृति में दिखाई गई रेती के प्रकार की पहचान कीजिए। ये जो रेती की अपने को पहचान करना है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो ये जो रेती है ये किस टाइप की रेती होगी, तो इसका थर्ड आंसर हो जाएगा डबल कट वाली रेती। ये जो रेती है किस टाइप की है, डबल कट टाइप की रेती है। 72 क्वेश्चन देखेंगे, दिए गए आकृति में प्रदर्शित प्रतीक क्या है। तो यहाँ पर जो है आकृति दिख रही है, तो ये किस टाइप की आपको दिख रहा है, ये डीसी टाइप का जो है, तो ये किस टाइप का है मोटर, डीसी मोटर है, तो इसका सेकेंड आंसर हो जाएगा। 72 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 150 वाट लोड को संचालित करते समय जो है 150 एम्पियर हावर 12 वोल्ट के से संयोजित यूपीएस का आपूर्ति का समय क्या होगा। यहाँ यूपीएस की बात किया है, तो इसमें क्या आ जाएगा, सेकेंड हो जाएगा 12 हावर हो जाएगा, ठीक है, 12 हावर हो जाएगा। उसके बाद में जो है 74 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस मोटर को इंसुलेशन परीक्षण माना जाता है। तो यहाँ पर इंसुलेशन परीक्षण करने के लिए जो किस टाइप का जो है मीटर होता है, तो यहाँ पर मेगर का यूज करते हैं, जो मेगर क्या करेगा, इंसुलेशन प्रतिरोध का मापन करता है, तो इसमें थर्ड आंसर हो जाएगा। उसके बाद में इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस डीसी मोटर का बैक ईएमएफ अचानक शून्य हो जाए तो क्या होगा। तो मोटर का आर्मेचर क्या हो जाएगा, जल जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।